Hello student, myself BK Sangwan from Talian physics classes. In previous video I have solved the numerical from 1 to 7. Now this video I have solved the numerical from 8 to 15. So let's चलिए तो बच्चों को हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा है, टू चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रो कूलाम एंड -0.2 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड 10 की पावर -6 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें दोनों चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है 0.2 माइक्रो कूलाम। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं हम देखिए, 0.2 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, जो प्लेस है दोनों का डाइपोल का डिस्टेंस दे रखा है 2a दे रखा है हमें 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। तो इसे किस तरीके से 10 की पावर -8 मीटर। इज इट। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडिल पॉइंट, यूज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइलो नॉट। हमें एक्सियल लाइन रिस्पेक्ट में, एक्सियल के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। हमें गिवन वैल्यू ये दी हुई है, वैल्यू को पुट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास रिक्वायर्ड, जो हमारे पास एक्सियल लाइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वल टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और हमें r की वैल्यू भी दी हुई है, और हमें r की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, जो कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हम r की वैल्यू को और कन्वर्ट कर 10 की पावर 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आप 10 की पावर -1 मीटर भी लिख सकते हैं, या उसी तरीके से लिख सकते हैं हम 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस एक्सियल लाइन फॉर्मूला, हमें P की वैल्यू जो है यहीं पर इनबिल्ट कर लेते हैं इसी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वल टू 2, P की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू 2a। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, अगर मैं उसे पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो 2 क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -12, और 2a की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर -8। इज इट। नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू ही होती है, वो हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9, और r की वैल्यू जो है हमारे पास 10 की पावर में यहां पर -1 लिख लेता हूं, -1 का होल क्यूब। अब इसके अंदर हम अगर रिक्वायर्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सियल लाइन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा इसका 3.6 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करते हुए ध्यान रखना, जो 2 की वैल्यू है ये सिर्फ इसके साथ है, जो 2 इंटू होगा वो इस आइडेंटिटी के साथ इंटू होगा सिर्फ, और ये 9 इंटू 10 की पावर 9 जो है, ये इसका ऊपर जो वैल्यू है वो इस तरीके से सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से देखेंगे। 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड एट अ पॉइंट। आपको अब ये जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स, और जो हमारे पास -2 हमें पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहां पर एक फिगर की हेल्प लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, और मैं इसे जेड एक्सिस मानता हूं, और ये मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, ये मेरा हो गया प्लस क्यू जो है 0 0 +2 पे, और ये है मेरा -क्यू, और ये है मेरे पास 0 0 -2 पे, सॉरी, ये हो गया मेरा -क्यू चार्ज, और ये हो गया मेरा +क्यू चार्ज। ये मेरे को दोनों दिए हुए हैं। +क्यू चार्ज जो है वो मेरा किस पॉइंट पे, 0 0 -2 पे, और जो मतलब एक तरीके से डाइपोल है। अब ये कह रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन अ मूविंग टेक्स्ट चार्ज। एक टेक्स्ट पॉइंट चार्ज है जो P पॉइंट पे है। तो मेरा जो डाइपोल है इसको मैं नाम दे देता हूं, ये A है और ये B उसने दिया हुआ है, A और B। और जो मेरा टेक्स्ट पॉइंट चार्ज है P, वो कहां पर है, X में 4। तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां पर है वो P पॉइंट चार्ज, X पे P पॉइंट, और ये कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास 4 0 और 0।
और ये मूव कर रहा है 2, ये कहां मूव कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सबको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो वो यहां से मूव कर रहा है किस तरफ, Q पॉइंट पे जो है क्या, -5 0 0। अब वो यहां से यहां मूव कर रहा है, तो जो वो हमारा वर्क डन पूछ रहा है, तो हमारा जो एंगल हो गया डाइपोल के रिस्पेक्ट में टेक्स्ट पॉइंट चार्ज का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। तो इससे हमारे पास एक हिंट मिलेगा हमें, जिससे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। फिगर आई थिंक को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन में जो है हम सीधा लिख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट पॉइंट चार्ज है, व्हेन टेस्ट पॉइंट चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ds, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। नाउ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो वर्क डन QE ds cos थीटा, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, तो W इक्वल टू QE ds और cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, तो हमारा वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0, हमारा वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट पॉइंट चार्ज है वो हमारे डाइपोल को कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाइपोल के क्या है, पॉइंट चार्ज के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या एंगल सस्टेन कर रहा है, 90 डिग्री एंगल सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए जो हमारा डाइपोल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में एंगल सस्टेन्ड है वो 90 डिग्री, तो वर्क डन क्यों ही ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमसे, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में बहुत सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दी है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंस टॉर्क हमें टाउ भी दे रखा है, टाउ इक्वल टू, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 10⁻26 न्यूटन मीटर टॉर्क भी दे रखा है। कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट, हमसे डाइपोल मूवमेंट पूछा है, P पूछा हुआ है, हमसे डाइपोल मूवमेंट P पूछा हुआ है। सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, तो टाउ का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है उसका यूज करेंगे, तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, हमें पता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, तो PE इक्वल टू P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी, टाउ अपॉन E साइन थीटा, और P इक्वल टू टाउ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁻26 और अपॉन E की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 10⁴ और साइन थीटा 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसके आगे जो है हमारे पास P की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आएगी, देखिए P इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारे पास 9 इंटू 10⁻26, ऊपर आएगी वैल्यू भी -26 और माइनस का 4, 9 इंटू 10⁻26 -4, 10 की पावर ऊपर आएगी, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। नाउ सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 इंटू 10⁻6 और 30, तो हमारे पास डाइपोल आ जाएगा P वेक्टर इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻29, और डाइपोल की ऐसे यूनिट क्या होगी, डाइपोल की चार्ज और कूलम पर मीटर, कूलम मीटर, ये हमारे पास डाइपोल आ गया। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ये भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, हमें जो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, हमें डाइपोल का लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, हैविंग अ चार्जेस, और हमें Q की प्लस माइनस Q की वैल्यू भी दी हुई है +-6 इंटू 10⁻³ कूलम, प्लेस्ड एट 30 डिग्री, तो हमें एंगल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस टॉर्क, हमें टॉर्क भी दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू क्या दी है देखते हैं, 6√3 न्यूटन मीटर,
हमें टॉर्क भी दिया हुआ है 6√3 न्यूटन मीटर, टॉर्क की वैल्यू भी दे रखी है। अब हमें क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट में हमें कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह रहा है। तो हमें पता है कि टाउ का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमें टाउ गिवन है, पी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्यू इंटू 2a से, और ई की वैल्यू गिवन है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू भी मुझे गिवन है। तो ई की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल टू पीवी वेक्टर में होता है, टाउ भी अगर इसे वेक्टर फॉर्म में रखना है तो इस तरीके से, तो टाउ अपॉन पी साइन थीटा, और इसे कन्वर्ट कर सकते हैं टाउ अपॉन पी की जगह क्यू इंटू 2a साइन थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो ई वेक्टर इक्वल टू टाउ की वैल्यू क्या है हमारे पास 6√3 अपॉन क्यू की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर -3, और 2a की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर -1, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास जो सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं। अब इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास एक चीज और, जो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, इसे कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू ठीक है। अब आगे मूव करते हैं तो क्या आएगा 6√3 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -1, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। क्लियर है। अब यहां पर इसे ऊपर मूव करके ले चलते हैं वैल्यू को, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और √3 अपॉन देखिए, और 6 इंटू 10 की पावर -4, 6 में से 2 12, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की, जो आएगी 2√3, बहुत सिंपल, और 10 की पावर ऊपर आएगी वैल्यू तो 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट बन जाएगी आपकी, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर हमसे कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के लिए देखिए, अब सेकंड पॉइंट के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं U इक्वल टू -PE cos थीटा। तो U इक्वल टू P की वैल्यू के लिए वही दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इंटू 2a, और E cos थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 30 डिग्री। तो U इक्वल टू Q की वैल्यू भी मेरे पास है, माइनस बाहर कॉमन, Q की वैल्यू कितनी है मेरी 6 इंटू 10 की पावर -3, 2a की वैल्यू है मेरे पास 10 की पावर -1, और E की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, मैं पिछले पार्ट में निकाल चुका हूं, जो कितनी आई थी 2√3 इंटू 10 की पावर 4, यही आई थी, और cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। क्लियर। अब इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो U की वैल्यू जो आएगी हमारे पास सॉल्व करके, वो पूरी की पूरी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी -18 जूल। आप इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, और आपके पास आंसर आ जाएगा -18 जूल। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरीके का है, देखिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, और अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, इस बार उसने डाइपोल लेंथ दे दी है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, प्लेस विद एक्सेस मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको E भी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट इज एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और टाउ भी दे दिया है उसने आपको, और 10 की पावर √3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बिल्कुल सीधा पहले पॉइंट में उसने बिल्कुल क्लियर आपको पूछ लिया है कि मुझे चार्ज बताइए क्या होगा, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज की वैल्यू हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, टाउ का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, और मैं P की जगह क्या यूज कर सकता हूं Q इंटू 2a E साइन थीटा, और यहां पर हम क्या करें Q की वैल्यू को छोड़ के और बाकी पूरे फॉर्मूले को नीचे लेके आते हैं, तो टाउ अपॉन 2a E साइन थीटा। नाउ पुट द रिक्वायर्ड वैल्यूज गिवन इन क्वेश्चन। तो 2a की टाउ की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 √3,
और अपॉन 2a की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2 और e की वैल्यू मेरे पास है 10 की पावर 5 और साइन 30 डिग्री। आप रिक्वायर्ड आइडेंटिटीज को पुट करेंगे और आपके पास जो है क्यू की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी √3 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालने के लिए कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे पीछे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सेम माइनस पीई क्या हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 30 डिग्री। तो पीई इक्वल टू पी की वैल्यू वही क्यू इंटू 2a और ई की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन है कितनी है वो पुट कर लेंगे हम 10 की पावर 5 और कॉस 30 डिग्री। क्लियर बच्चों। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो देखें क्या आता है। पीई इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी है √3 इंटू 10 की पावर -2 और हमारे पास जो है वैल्यू 2a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू इसके साथ सीधा 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 5 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। नाउ सॉल्व द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम एंड यू गेट द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -30 जूल। बिल्कुल सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -30 जूल। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कह रहा है आपसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज +2e -2e सेपरेटेड बाय 0.78 नैनोमीटर। तो आपको डाइपोल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस दिया हुआ है 0.78 नैनोमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से 0.78 इंटू 10 की पावर -9 मीटर नैनोमीटर 10 की पावर -9। इट इज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है 3.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल। हमें टॉर्क पूछा है व्हेन द डाइपोल मूवमेंट इज फर्स्ट कंडीशन। तो हमें डाइपोल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेटिंग इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और हमें कुछ कंडीशन दी है। पहले दी है पैरेलल कंडीशन के अंदर, मतलब सपोज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो डाइपोल जो है वो पैरेलल है -q +q। तो पैरेलल केस हमने करा था तो 0 कितनी होती है वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ पीई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू सीधा सीधा पीई साइन 0। तो टाउ की वैल्यू भी क्या होगी 0। फर्स्ट पॉइंट का आंसर टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बी पार्ट में हमसे कह रहा है क्या कह रहा है परपेंडिकुलर मतलब डाइपोल जो है अब वो क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर है। अब मैं परपेंडिकुलर केस में आप जानते हैं कि जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, देन टाउ इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a एंड ई साइन 90 डिग्री साइन 91 और टाउ इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है। क्यू जो है वो हमारा क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 2e। कितनी दे रखी है 2e। तो 2e ले 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और 2a की वैल्यू हमें दे रखी है 0.78 इंटू 10 की पावर 9 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 3.4 इंटू 10 की पावर 6 और साइन 90 की वैल्यू 1। आपके से पूरी वैल्यू आ गई है। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाउ जो आएगा, टाउ की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो टाउ आएगा हमारा 2 टाउ इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू तो आपके पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी। सीधा मैं आंसर लिख देता हूं 8.5 इंटू 10 की पावर -22 न्यूटन मीटर। टाउ की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। जब डाइपोल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब डाइपोल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तो डाइपोल जो आएगा हमारा सॉल्व करने का टॉर्क की वैल्यू जाएगी, रोटेशनल इफेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा
8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 22 न्यूटन मीटर। अब इस क्वेश्चन के बाद जो है सी पार्ट जो हमसे कह रहा है एंटी पैरेलल, तो सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट में हमसे कह रहा है एंटी पैरेलल, अगर डाइपोल एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल अलोंग की जगह एंटी अलोंग मूव करने लगे। पी वेक्टर की वैल्यू क्या हो, एंटी अलोंग हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180 डिग्री। तो सीधा फर्स्ट पार्ट की तरह पीई साइन 180 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू 180 में भी क्या होती है 0। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में तो टाउ की वैल्यू पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगी 0, और 90 केस में क्या आएगी 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 22 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आप लोगों के सामने है। इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन में फिगर की हेल्प से समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। सपोज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ये है, और ये जो है डिस्टेंस दे रखा है मुझे, मैं इसे एस मान लेता हूं, ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है, और वो कितना है 1 पॉइंट, वही दे रखा है मुझे 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल कहा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मुझे ई की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और मुझे जो है एस की वैल्यू जो दे रखी है वो भी दे रखी है कितनी 1.5 सेंटीमीटर, तो मैं इसे कन्वर्ट 10 की पावर माइनस 2 मीटर। नाउ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, प्रोटॉन वो प्रोटॉन की कंडीशन में है, हमें यहां पर जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमें निकालनी है कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कंपेयर द टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड निकालना है इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। सबसे पहले हमें यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज करना पड़ेगा। उससे पहले जो है मैं जानता हूं कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन होता है, मैं एसिलरेशन के ऊपर मूव करता हूं, मैं जानता हूं एफ इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एसिलरेशन होता है। तो मैं यहां से एसिलरेशन की वैल्यू निकाल लेता हूं, और एफ की वैल्यू होती है मेरे पास ई इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन एम, ये मेरे पास वैल्यू। और हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 4। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो माइनस में ना भी ले, कोई दिक्कत नहीं, बॉदर नहीं करता कुछ भी। तो हमारे पास एसिलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.55 आप सॉल्व करेंगे इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड। आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एसिलरेशन आ जाएगा। नाउ एसिलरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब मैं यूज करूंगा यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। तो इनिशियल जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करा गया होगा फील्ड के अंदर तो 0 होगा, तो एस की वैल्यू मुझे गिवन है, एस की वैल्यू मुझे गिवन है, तो पुट करेंगे 1.5 और इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हो गई आपके पास 0 और प्लस 1/2। ए की वैल्यू आपके पास है कितनी 3.55 इंटू 10 की पावर 15 और टी का स्क्वायर। नाउ टी की वैल्यू को छोड़ के बाकी की वैल्यू मूव करते हैं, तो 2 इधर आ गया, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन लेके आते हैं 3.55 इंटू 10 की पावर 15 और पूरे का अंडर रूट इक्वल टू टी। गॉट इट। अब इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इस अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास जो टी की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे जो आंसर मिलेगा टी की वैल्यू वो आ जाएगी मेरे पास 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। ये हमारे पास टी आ जाएगा। मैं इसे टी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू के बाद सेम इसी तरीके से मुझे ये पूरा प्रोसेसर किसके लिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं,
अब प्रोटॉन फॉल, तो इसके अंदर अब उसने क्या फॉल कर दिया है, प्रोटॉन फॉल कर दिया है। जो मेरी टी की वैल्यू आ गई वो ये आ गई है। तो प्रोटॉन के केस में देखते हैं, तो प्रोटॉन के केस में अब क्या होगा, प्रोटॉन के केस में हमें चार्ज भी पड़ेगी सेम उसी तरीके से। सबसे पहले यहां पर सेकंड हम कर रहे हैं अब फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए सबसे पहले सेम उसी तरीके से एसिडरेशन, एसिडरेशन क्या होगा F अपॉन एम, और F की जगह हम पुट करेंगे E इंटू प्रोटॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं M, और A इक्वल टू हमारे पास E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 4 और अपॉन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये मेरे पास वैल्यू, और इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एसिडरेशन जो आएगा वो आ जाएगा 1.92 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास ये एसिडरेशन आ जाएगा। नाउ एसिडरेशन इज टू बी got it, you have put again second equation S equal to ut plus half a t, प्रोटॉन कह सकते हैं हम p का स्क्वायर। तो S इक्वल टू, S की वैल्यू हमारे पास सेम वही, डिस्टेंस वही है दोनों प्लेट्स के बीच का, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 2, एसिडरेशन है 1.92 इंटू 10 की पावर 12 और t का प्रोटॉन का स्क्वायर। तो यहां पर t प्रोटॉन का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी t प्रोटॉन का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 1.92 इंटू 10 की पावर 12 का अंडर रूट। यहां से अगर स्क्वायर रिमूव करता हूं तो टाइम पीरियड क्या आएगा, मेरे पास टाइम पीरियड जो आ जाएगा प्रोटॉन के केस में, वो पूरा सॉल्व करने के बाद जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे आप इसे पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7। मेरे पास ये टाइम पीरियड जाएगा प्रोटॉन का। मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड रेशियो निकालना है। तो टाइम पीरियड रेशियो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल, हम निकाल लेते हैं दोनों का रेशियो। तो T इलेक्ट्रॉन अपॉन T प्रोटॉन, तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या आया था हमारा पीछे 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और हमारा यहां पर आया 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आप दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये वैल्यू आ जाएगी टाइम रेशियो। इज इट क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारे पास 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, दिल्ली बोर्ड में भी आ चुका है और ऑल इंडिया बोर्ड में भी आ चुका है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर माइनस 3 kg। आपको मास दिया हुआ है पार्टिकल का, मैं कंसिडर करता हूं कुछ भी पार्टिकल कोई हम ले लेते हैं 10 की पावर माइनस 3 kg। चार्ज दिया हुआ उसके ऊपर, जो चार्ज है वो कितना है 5 माइक्रो कूलाम, और इसे लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम इंटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको E भी दे रखा है, E की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और हमें दे रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी ये हमें U दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 220 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। जो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कैलकुलेट द डायरेक्शन इट वुड ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो तो उसकी S की वैल्यू क्या होगी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो हमें सीधा हम वही फॉर्मूला अपना यूज करते हैं, मास इंटू एसिडेशन, F इक्वल टू E इंटू क्यू इक्वल टू M इंटू A। नाउ कैलकुलेट द A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, A की वैल्यू होगी हमारे पास E क्यू की जगह हम वैल्यू पता है हमें, और अपॉन M। तो वैल्यू डालते हैं, E की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन Q की वैल्यू भी हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और मास है हमारे पास 10 की पावर माइनस 3। नाउ सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास, A इक्वल टू 5 टू 10 इंटू सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 1, और अपॉन कितना आ गया 10 की पावर माइनस 3। तो ये तो गया 10 की पावर क्या आ जाएगा, सीधा आपके एसिडरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी एसिडरेशन वैल्यू। नाउ एसिडरेशन के बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसिडरेशन के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमें क्या निकालना है इसकी डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप इस इक्वेशन को पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। v की वैल्यू आपको दे रखी है 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपको दे रखी है 20 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू s की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू s। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा 210 और ये ऊपर आएगा तो बन जाएगा आपके पास 200। तो ये आपका s इक्वल टू 200 अपॉन 10 की पावर 3। तो इसे मैं लिख सकता हूं s इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर -3। तो s इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये हैंडआउट्स आपका खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर वीडियो कल ही अपलोड होगी, तो इसीलिए आप लोग उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे। उससे पहले ये हैंडआउट्स अच्छी तरह देख लें। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से क्वेश्चन उसे समझा दूंगा। चलिए, थैंक यू।